हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। गाइस, आज का हमारा सेशन जो है वो लेसन नंबर 7 है और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं केस के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केस को हिंदी में कारक कहते हैं। गाइस, जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का पोजीशन यानी कि उनकी स्थिति, उनका दर्जा बताए, उन्हीं को ही हम केस कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर केस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस, जिनको हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एक्यूजेटिव केस, जिनको हम हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। नंबर 3 जेनेटिव केस या पोजेसिव केस, जिनको हम हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। और नंबर 4 वोकेटिव केस, जिनको हम हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। गाइस, अब चलते हैं आगे, इनको डीपली समझते हैं कि चारों क्या क्या होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस, जिनको हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। काम का करने वाले को कर्ता कहा जाता है यानी कि सब्जेक्ट कहा जाता है। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी कर्ता हो, यानी कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया का यानी कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता हो, सब्जेक्ट के रूप में उसका जो है उपयोग किया जाता हो, उसको ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ ईटिंग ब्रेड। यहाँ पर जो ईटिंग है, यहाँ पर जो ये क्रिया है, वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो राम है, यानी कि राम को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया, इसीलिए राम यहाँ पर नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हो गया। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं। जो काम हो रहा है उस काम को ही हम कर्म कारक यानी कि ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया का यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी भी वर्ब का कर्म हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं यानी कि एक्यूजेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूपा लव्स हर डॉग। रूपा अपने कुत्ते से प्रेम करती है। तो यहाँ पर ये जो लव्स है, यहाँ पर जो ये वर्ब है, क्रिया है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डॉग है। रूपा किससे प्रेम करती है? अपने कुत्ते से। रूपा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ, रूपा यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हुआ। और यहाँ पर डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ, इसीलिए यहाँ पर डॉग क्या है? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस हुआ, जिसको हम हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। नंबर 3 जेनेटिव केस या पॉजिटिव केस, जिसको हम हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी पर अधिकार या किसी के साथ अपना संबंध बनाए, कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना संबंध बनाए कि किसी नाउन या प्रोनाउन पर अपना अधिकार जमाए, उसको ही हम जेनेटिव केस या पॉजिटिव केस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश इज़ ब्रदर इज़ प्लेइंग। रमेश का भाई खेल रहा है। रमेश अपने भाई से संबंध स्थापित कर रहा है कि रमेश का भाई खेल रहा है। रमेश का भाई रमेश से संबंध स्थापित कर रहा है कि वो खेल रहा है। इसको गाइस हम डीपली आगे समझेंगे, पहले हम समझते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है गाइस? वोकेटिव केस, जिसको हम हिंदी में संबोधन कारक कहते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम को प्रथम पुरुष में, सॉरी गाइस, माध्यम पुरुष में, सेकंड पर्सन में संबोधित किया जाए, उसको वोकेटिव केस कहते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को मध्यम पुरुष यानी कि
सेकंड पर्सन में संबोधित किया जाए, उसका दर्जा सेकंड पर्सन का हो, तो उसको ही हम वोकेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर सेंड मी सम बुक्स। पिताजी मुझे कुछ किताबें भेजिए। तो कोई बेटा अपने पिताजी से ये मैसेज के ज़रिए से या लेटर के ज़रिए से कह रहा है कि पिताजी मुझे कुछ किताबें भेजिए। ये जो कहने वाला हुआ अपने पिताजी को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, तो ये फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि प्रथम पुरुष होगा जिसको ये बात कही जा रही है, यानी कि फादर को ये बात कही जा रही है। तो ये फादर यहाँ पर क्या हुआ, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन हुआ। इसको ही हम वोकेटिव केस कहते हैं, संबोधक केस कहते हैं। गाइस, ये जो हमारा तीसरा पॉइंट था पॉसेसिव केस, अब इसके बारे में हम डीपली समझते हैं कि ये क्यों होता है और इसमें ये कोमा लगा हुआ क्यों होता है। गाइस, जब किसी नाउन जब किसी नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी, इस कोमे को गाइस क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जब किसी नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी लगा हुआ हो और उसके बाद एस लगा हुआ हो, तो उसका हिंदी में मीनिंग होता है का। जैसे रामास बुक, तो रामा का मतलब तो रामा हुआ और एस का मतलब क्या हुआ, का, क्योंकि रामा यानी कि नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब हो गया रामा का या रामा की बुक, रामास बुक यानी कि राम की किताब। इसी तरीके से आगे गाइस, एलिफेंट्स टस्क, हाथी के दांत। गाइस, इसी तरीके से यहाँ पर द लेग ऑफ स्टूल कहा जाएगा, यहाँ पर जो है स्टूल्स लेग नहीं कहा जाएगा। इसी ज़रिए से आगे नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री एंड ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे ग्रुप्स लीडर यानी कि ग्रुप का नेता। इंडियाज़ रिवर, भारत की नदी।